श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फागुन मास महात्म्य का छठा अध्याय। लेकिन उसके पहले हम हर दिन की तरह सुनेंगे सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्षों का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ही तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। तब बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं। शायद ये उसी का फल मिला है मुझे। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, ये लक्ष्मी जी का वास घर में करवा देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे वो पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन, जरा आँच दे देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं और फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं और मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तब तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। फिर उन्होंने वो कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम,
माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मूठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही आए, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए माता सीता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए? हे प्रभु, मैं वो सब सुनना चाहता हूँ, अतः आप मुझे बताने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे मुनि, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिव तत्व को प्राप्त किया है, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। किसी समय उद्धार की अभिलाषा वाले पितरों ने सिलाद से आदर पूर्वक कहा कि संतान उत्पन्न करने का प्रयत्न करे। तब सिलाद ने भक्ति पूर्वक उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया। परम धर्मात्मा तथा तेजस्वी उन सिलाद मुनि ने अधोदृष्टि एवं मुनिवृत्ति धारण कर ली और वे शिवलोक को गए। उन सिलाद मुनि ने स्थिर मन तथा दृढ़ व्रत वाला होकर इंद्र को उद्देश्य कर बहुत समय तक अति कठोर तप किया। तब तपोनिरत उनके तप से सर्वदेव प्रभु इंद्र संतुष्ट हो गए और वर देने हेतु गए तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक सिलाद से बोले, हे अनग, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, अतः हे मुनि आप वर मांगे। तब सिलाद मुनि देवेश इंद्र को प्रणाम करके स्तोत्र के द्वारा आदर पूर्वक स्तुति करके हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। सिलाद बोले, हे इंद्र, हे सुरेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे अयोनिज, अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना करता हूँ। हे मुने, मैं आपको योनि से उत्पन्न तथा मृत्यु को प्राप्त होने वाला पुत्र दे सकता हूँ, इसके विपरीत नहीं, क्योंकि मृत्युहीन तो कोई नहीं है। मैं आपको अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुत्र नहीं दे सकता। हे महामुनि, अयोनिज एवं अमर पुत्र तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा कोई अन्य भी नहीं दे सकते हैं। वे दोनों भी शिव के शरीर से उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं, एवं उन दोनों की आयु का प्रमाण भी वेद में अलग कहा गया है। इसलिए हे विप्रवर, मृत्युहीन एवं अयोनिज पुत्र की कामना प्रयत्न पूर्वक छोड़े और अपनी सामर्थ्य वाला पुत्र प्राप्त करे। हाँ, यदि देवाधिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपको अत्यंत दुर्लभ मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो सकता है। हे महामुनि, मैं, भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा भी अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र नहीं दे सकते। यदि इस प्रकार के पुत्र को प्राप्त करने की कामना से आप महादेव की आराधना कीजिए तो महान सामर्थ्य वाले वे सर्वेश्वर आपको इस प्रकार पुत्र देंगे। नंदीश्वर बोले, हे मुने, परम दयालु इंद्र उन मुनि को इस प्रकार से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके देवताओं के साथ अपने लोक को चले गए। वरदाता इंद्र के चले जाने पर वे सिलाद मुनि महादेव की आराधना करते हुए अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार रात दिन तत्परता पूर्वक तपस्या करते हुए उन द्विज के दिव्य 1000 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। ये आश्चर्यजनक था। उनका समस्त शरीर वज्र सूची के समान मुख वाले एवं अन्यान्य रुधिर पान करने वाले लाखों कीड़ों से तथा वल्मिक से ढक गया। उनका शरीर त्वचा, रुधिर एवं मांस रहित हो गया। बॉम्बे स्थित उन मुनि श्रेष्ठ सिलाद की हड्डियां ही बची रह गई थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य गुणों से युक्त अपना दिव्य शरीर दिखलाया, जिसे कुटिल बुद्धि रखने वाले नहीं प्राप्त कर सकते। तब सभी देवताओं के स्वामी शूलधारी शिव ने देवताओं के 1000 वर्ष से तप करते हुए उन सिलाद मुनि से कहा कि मैं आपको वर देने हेतु आया हूँ। महासमाधि में लीन वे महामुनि सिलाद
भक्ति के अधीन रहने वाले शिव जी की उस वाणी को नहीं सुन सके। जब शिव जी ने अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया, तब मुनि श्रेष्ठ सिलाद ने तपस्या छोड़ी। हे मुनि, तदनंतर नेत्र खोलकर पार्वती सहित शिव का दर्शन प्राप्त कर शीघ्रता से आनंद पूर्वक प्रणाम करके सिलाद मुनि उनके चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात प्रसन्नचित्त वे सिलाद कंधा झुकाकर हाथ जोड़कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तदनंतर प्रसन्न हुए देवाधिदेव त्रिलोचन भगवान शिव ने उन मुनि श्रेष्ठ सिलाद से कहा, मैं आपको वर देने आया हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आपको क्या करना है? मैं आपको सर्वज्ञ तथा सर्व शास्त्रार्थ वेता पुत्र दे रहा हूँ। तब ये सुनकर सिलाद ने शिव जी को प्रणाम करके हर्ष के कारण गदगद वाणी में उन चंद्रशेखर से कहा। सिलाद बोले, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो मैं आपके समान ही अयुनीज और मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तब उनके ऐसा कहने पर त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर मुनि श्रेष्ठ सिलाद से कहने लगे। शिव जी बोले, हे विप्र, हे तपोधन, पूर्व काल में ब्रह्मा, देवताओं तथा मुनियों ने मेरे अवतार के लिए तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी, इसलिए मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। और हे मुनि, तब आप मुझ तीनों लोकों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर प्रणाम करके स्थित मुनि की ओर देखकर उन्हें आज्ञा देकर उमा सहित दयालु शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उन महादेव के अंतर्ध्यान हो जाने पर अपने आश्रम में आकर उन महामुनि सिलाद ने ऋषियों को वो वृतांत बताया। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिता सिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का शीघ्रता से कर्षण करने लगे। उसी समय यज्ञ आरंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलयाग्नि के सदृश दैदीप्यमान होकर मैं उनके शरीर से पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय सिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे अवतरित होने पर पुष्करावर्त आदि मेघ वर्षा करने लगे। आकाशचारी किन्नर, सिद्ध और साध्य गण गान करने लगे और ऋषिगण चारों ओर से पुष्प वृष्टि करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवगण, देव पत्नियां, विष्णु, शिव, अंबिका, ये सब अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी। वे सभी देवगण हर्षित होकर मेरा समादर तथा आलिंगन करके स्तुति करने लगे। वे लोग उन सिलाद मुनि की प्रशंसा कर तथा उत्तम स्तोत्रों से शिव एवं पार्वती की स्तुति कर अपने अपने धामों को चले गए। अखिलेश्वर शिव शिवा भी अपने धाम को चले गए। महर्षि सिलाद भी प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के समान कांतिमान 3 नेत्रों से युक्त, 4 भुजा वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करने वाले, दैदीप्यमान रुद्र के समान रूप वाले तथा सब प्रकार से प्रणम्य मुझ नंदीश्वर को बालक के रूप में देखकर परम आनंद से परिपूर्ण होकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे। सिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, पिताजी उन महेश्वर को भली भांति प्रणाम करके मुझे साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक पर्ण कुटी में चले गए। वे इतने प्रसन्न हुए मानो किसी निर्धन को निधि मिल गई हो। हे महामुनि, जब मैं महर्षि सिलाद की कुटी में गया तब मैंने उस प्रकार के रूप को त्याग कर मनुष्य शरीर धारण कर लिया। तदनंतर मुझे मनुष्य शरीर धारण किया हुआ देखकर लोक पूजित मेरे पिता अपने कुटुंबियों सहित दुखी होकर विलाप करने लगे। सालंकायन मुनि के पुत्र वत्सल सिलाद ने मेरा समस्त जातक कर्मादि संस्कार संपादित किए। 5वें वर्ष में मेरे पिता ने मुझे सांगोपांग वेदों तथा संपूर्ण शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि शिव जी की आज्ञा से मुझे देखने के लिए उनके आश्रम पर आए। उन मुनि सिलाद के द्वारा सत्कृत होकर सुखपूर्वक बैठे हुए
दोनों महात्मा महामुनि मुझे बार बार देखकर कहने लगे। मित्र और वरुण बोले, हे तात, आपके पुत्र नंदी जैसा संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत मुझे अभी तक कोई दिखाई या सुनाई नहीं पड़ा, किंतु दुख है कि ये अल्पायु है। अब इस वर्ष से अधिक इसकी आयु हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। उन विप्रों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल सिलाद उसका आलिंगन कर दुख से व्याकुल होकर ऊंचे स्वर में अत्यधिक विलाप करने लगे। तदनंतर मृतक के समान गिरे हुए पिता एवं पितामह को देखकर वो बालक शिव के चरण कमल का ध्यान कर प्रसन्नचित होकर कहने लगा, हे तात, आप किस दुख से दुखी होकर कांपते हुए रो रहे हैं? आपको ये दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं उसको यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, तुम्हारी अल्पावस्था में मृत्यु के दुख से मैं अत्यधिक दुखी हूँ। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं उसकी शरण में जाऊं? पुत्र बोला, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी यदि मुझे मारना चाहे तो भी मेरी अल्प मृत्यु नहीं होगी, इसलिए आप दुखी ना हो। हे पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाता हूँ, ये सच कह रहा हूँ। पिता बोले, हे पुत्र, वो कौन सा तप है, ज्ञान है अथवा योग है, या कौन तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर करोगे? पुत्र बोला, हे तात, मैं न तो तप से और न विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ऐसा कहकर मैं सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की ओर चला गया। प्रेम से बोलिए श्री जगत पिता महादेव की जय। तो प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा और चतुरासी जी का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कगा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मुसलधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीनी, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्ही। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भीम ही तृण चिर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो।
दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चारी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब सुनिए चतुरासी जी का पाठ। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिया, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी, सावल गौर कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। प्यारे बोली भामिनी, आजो नीकी जामिनी। भेंट नवीन मेघ सौदामिनी, मोहन रसिक राय री माई। तासोजू मान करे ऐसी कौन कामिनी। जय श्री हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रमन सो मिली गजगामिनी। प्रात समय दौ रस लंपट, सूरत युद्ध जय जुत अति फूल। श्रम वारिज घन बिंदु वदन पर, भूषण अंग ही अंग विकुल। कछु रहयो तिलक शिथिल अलकावली, वदन कमल मानो अली भूल। जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे, नैन बैन कटि शिथिल दुकुल। आजू तो जुवती तेरो, वदन आनंद भरयो। पिय के संगम के सूचत सुख चैन, आलस वलित बोल सुरंग रंगे कपोल। वितकित अरुण उनिंदे दौ नैन, रुचिर तिलक लेस किरत कुसुम केस। सिर सिमंत भूषित मानो तेना, करुणा कर उदार राखत कछु न सार। दसन वसन लागत जब दैन, काहे को दुरत भिरु पलटे प्रीतम चीर। बस किए श्याम सिखे सतमैन, गलित उरसी माल शिथिल किंकिनी जाल। जय श्री हित हरिवंश लता गृहसैन। जय श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रानी की जय।